हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की। उस गांव में एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर साहब रहा करते थे, जो काफ़ी ज़्यादा अमीर भी थे। उनके बेटे की शादी थी, जिसको वो बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से करना चाहते थे। उनके बेटे की बारात उनके गांव से काफ़ी दूर एक दूसरे गांव में जानी थी, जिसके लिए उन्होंने 4-6 छोटी गाड़ियां और 4 बड़ी बसों का इंतज़ाम कर रखा था। बारात को जाने में काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए डॉक्टर साहब काफ़ी नाराज़ थे और सभी बारातियों को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि सभी जल्दी से जल्दी बसों में और गाड़ियों में सवार हो जाएं। सभी लोग गाड़ियों में सवार हो गए और कुछ ही देर में उनकी वो बारात वहाँ से रवाना हो गई। सभी चारों बसें एक के पीछे एक साथ ही चल रही थी। वो बारात शाम को 7 बजे निकलनी थी, जो कि अब रात में 10 बजे वो गाड़ियाँ उस गांव से बाहर निकली। इस वजह से सभी ड्राइवर्स अपनी गाड़ी को बहुत ही तेज़ी से चला रहे थे, ताकि जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच सकें। वो लोग गांव से काफ़ी दूर पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जाम लगा हुआ था। बस के लोगों ने बाहर उतर के पता किया तो लोगों ने बताया कि आगे एक ट्रक पलट गया है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और एक एक गाड़ी को आराम आराम से निकाला जा रहा है। सड़क ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, इस वजह से एक बार में एक ही गाड़ी निकल पा रही थी। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जाम लग चुका था। उस बारात में जो चौथी बस थी वो सबसे पीछे चल रही थी, क्योंकि उसका ड्राइवर काफ़ी तेज़ बस नहीं चला रहा था। वो एक ही गति में अपनी गाड़ी को चला रहा था। इस वजह से वो तीनों बसें उससे काफ़ी ज़्यादा आगे थीं और वो जाम के बीच में फंस चुकी थीं। वो चौथी बस सबसे पीछे थी। इस वजह से ड्राइवर ने कहा कि क्यों ना हम इस बस को बैक ले करके और जंगल के रास्ते से सीधा हाईवे पर निकल जाएं। ये बात सुनकर सभी बाराती बहुत ज़्यादा खुश होने लगे और उन्होंने ड्राइवर से कहा कि चलो आप जंगल के रास्ते से ही हमें हाईवे पर पहुंचा दो। लेकिन बस के अंदर सवार कुछ बुज़ुर्ग लोग उस ड्राइवर के पास पहुंचे और कहा, क्या आपको ये सड़क पता है? क्या आप जानते हैं कि इस जंगल के रास्ते से हम हाईवे पर पहुंच ही जाएंगे? और जंगल के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे भी होंगे, तो क्या सड़क साफ़ है कि हमारी इतनी बड़ी बस जंगल के अंदर से निकल जाए? तो उस ड्राइवर ने कहा, हाँ, मैं 1-2 बार इस जंगल के रास्ते से हाईवे तक गया हूँ, लेकिन वो दोपहर का टाइम था। लेकिन क्या हुआ, दोपहर में और रात में सड़क तो वही है ना, और सड़क एकदम क्लियर है। लेकिन फिर उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम थोड़ा लेट ही पहुँच जाएंगे, लेकिन आप हमें इसी रास्ते से लेकर के चलो। लेकिन बस में जो और लोग बाराती थे वो सब कहने लगे कि नहीं बाबा, आप गाड़ी को जंगल के रास्ते से जाने दो, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। उन लोगों के दबाव में आकर भी उन बुज़ुर्गों ने कहा कि चलो ठीक है, जैसा आप लोग सही समझो। फिर ड्राइवर अपनी गाड़ी को ले करके उस जंगल के रास्ते पर घुस गया। जंगल के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, इस वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जहाँ तक बस की लाइट की रोशनी जा रही थी, वहाँ तक सब कुछ दिखाई दे रहा था। जंगल के अंदर सड़क साफ ही थी, इस वजह से ड्राइवर गाड़ी को बहुत तेज चला रहा था। गाड़ी चल रही थी और सब लोग आराम से बैठे हुए थे कि अचानक बहुत ज़ोर का झटका लगा और गाड़ी वहीं पर रुक गई। लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो ड्राइवर ने कहा, मैंने गाड़ी में ब्रेक मारे हैं क्योंकि सामने कोई लेटा हुआ है। तो लोगों ने कहा, इस जंगल में कौन लेटा हुआ है? फिर गाड़ी में से 2-3 लोग उतरकर बाहर गए और उन्होंने देखा तो वहाँ पर एक लड़की पड़ी हुई थी, जो बहुत हल्के हल्के कह रही थी कि बचा लो, बचा लो। सुनकर सभी लोग उस लड़की की तरफ दौड़ पड़े। उस लड़की को जाकर के देखा तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका एक्सीडेंट हुआ हो। फिर उन लोगों ने उस लड़की को उठाया, उसे पानी वानी पिलाया और कुछ खिलाया और फिर उससे पूछा कि आपको कहाँ जाना है।
वो लड़की कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो उन सब लोगों को बहुत ही घूर-घूर कर देखे जा रही थी। जिस तरह कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को पहली बार देख करके बहुत ज़्यादा चौकन्ना हो जाता है, वो इस तरीके से उन लोगों को देख रही थी। उन लोगों ने सोचा कि इसको इतनी रात गए जंगल में छोड़ना सही नहीं होगा, इसलिए वो लोग उसे उठाकर बस के अंदर ले आए। बस के अंदर सबसे लास्ट में कोने की सीट खाली थी, उस लड़की को वहीं बैठाल दिया गया और फिर से गाड़ी चलने लगी और सब लोग बारात में जल्दी पहुंचने के लिए खुश होने लगे। फिर ड्राइवर बोला कि मुश्किल से 15 से 10 मिनट में हम लोग इस जंगल से पार होकर हाईवे पर पहुंच जाएंगे और हाईवे से मुश्किल से आधे घंटे में हम लोग उस जगह पहुंच जाएंगे जहां हमको जाना है। ये सुनकर के सभी लोग खुश हो गए। अचानक ही पीछे से बहुत तेज 2 लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आई और वो भागते हुए आगे आ गए। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोक दी और सब लोग उनसे पूछने लगे कि क्या हो गया। तो वो लोग कहने लगे कि पीछे वो लड़की नहीं है जिसको हमने पीछे बिठाया था। तो वो लोग कहने लगे कि क्या बात कर रहे हो, वो बेहोश थी, शायद वो नीचे गिर गई हो। फिर 2 लोगों ने पीछे जा कर के देखा और सब लोगों ने उसे सीट के नीचे हर जगह देख लिया, लेकिन वो लड़की पूरी बस में कहीं भी नहीं थी। ये देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए और उन लोगों ने ड्राइवर से कहा कि जल्दी से जल्दी इस जंगल से बाहर निकालो। ड्राइवर भी भाग कर आया और वो अपनी सीट पर बैठा और उसने फटाक से गाड़ी स्टार्ट कर दी। फिर ड्राइवर ने गाड़ी को रेस दी, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। ड्राइवर ने काफ़ी कोशिश की। लोगों ने पूछा कि क्या हो रहा है। ड्राइवर ने बोला कि पता नहीं क्यों गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, शायद गाड़ी में धक्का लगाना पड़ेगा। फिर गाड़ी के अंदर से 6-7 जवान लड़के बाहर निकले और वो गाड़ी के पीछे धक्का लगाने चले गए। कुछ देर में उन लोगों ने पीछे से धक्का लगाया और गाड़ी आगे बढ़ने लगी। गाड़ी जब स्टार्ट हो गई और आगे बढ़ती दिखी तो ड्राइवर ने उन लोगों को इशारा किया और आवाज़ मारकर कहा कि आप लोग आ जाएं, गाड़ी में बैठ जाएं, गाड़ी स्टार्ट हो गई। ड्राइवर ने कुछ देर इंतज़ार किया उन लोगों का और फिर से उसने आवाज़ लगाई कि आप लोग गाड़ी में आ जाओ, लेकिन कोई भी नहीं आया। जब उन लोगों ने देखा कि वो लोग अभी तक गाड़ी में बैठने के लिए नहीं आए तो फिर गाड़ी के अंदर बैठी हुई सभी सवारी बाहर आ गई और सब लोग गाड़ी के पीछे जा कर के देखने लगे और अचानक ही सभी लोग एक साथ चिल्लाने लगे और सब के सब भागते हुए आए और गाड़ी के अंदर घुसने लगे। ड्राइवर कहने लगा क्या हुआ, क्या बात है, लेकिन कोई कुछ नहीं बता रहा था। सब लोग डरे हुए थे और सब लोग गाड़ी के अंदर आ गए। गाड़ी के पीछे जो लोग पहले धक्का लगाने गए थे, गाड़ी के पीछे वो लोग नहीं थे। गाड़ी के पीछे वही लड़की थी जिस लड़की को उन लोगों ने बस के अंदर बिठाया था, लेकिन उस वक्त उस लड़की के जिस्म पर कोई भी कपड़ा नहीं था। वो बिल्कुल निर्वस्त्र थी और उसने पीछे से बस को पकड़ रखा था। वो लोग ड्राइवर को ये सारी बातें बता ही रहे थे कि अचानक ही वो लड़की बस के गेट पर आकर खड़ी हो गई। फिर उस लड़की ने बस को पकड़कर ज़ोरों से हिला दिया और हिलाने के बाद उन लोगों से कहा कि सभी लोग यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम सब लोग भी इसी तरह मारे जाओगे। और अचानक ही गाड़ी के अंदर से सभी लोग निकल करके हाईवे की तरफ भागने लगे। देखते ही देखते गाड़ी में से सभी लोग बाहर आ गए और सभी लोग एक के पीछे एक हाईवे की तरफ भागने लगे। लेकिन गाड़ी के अंदर अभी भी एक शख्स मौजूद था। फिर वो लड़की गाड़ी के अंदर आ गई और उसने देखा कि पूरी गाड़ी खाली है, लेकिन एक व्यक्ति गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। उस लड़की ने बहुत ज़ोरों से एक बहुत ही डरावनी चीख निकाली और फिर उस आदमी से बोली कि क्या तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है। वो आदमी बिल्कुल निडर था। उसने कहा कि अगर मेरी मौत ही आनी होगी तो अभी तुम मुझे मार लोगी, लेकिन अगर मेरी मौत यहाँ नहीं लिखी तो तुम मुझे यहाँ कुछ भी नहीं कर सकती और मैं यहाँ से आराम से चला जाऊँगा। फिर वो लड़की बोली क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा, तुम जो भी कुछ कहना चाहते हो मेरी तरफ देख कर कहो। फिर उस आदमी ने कहा मैं तुम्हारी तरफ इस तरीके से नहीं देख सकता। उसके कंधे पर एक गमछा था। उसने वो गमछा उस लड़की की तरफ फेंका और कहा पहले तुम अपना बदन ढक लो। फिर वो लड़की बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी
और वो कहने लगी, कपड़े नहीं चाहिए, मिट्टी दे दो, मिट्टी दे दो। वो लड़की यही शब्द बार बार बोलती रही और उस आदमी की तरफ ऐसे देख रही थी कि जैसे उससे रिक्वेस्ट कर रही हो कि वो उसे मिट्टी दे दे। फिर अचानक ही वो लड़की रोते रोते उस बस से बाहर उतर गई और वो जंगल की तरफ रोते रोते चली गई। काफ़ी देर तक वो आदमी उस बस में ही बैठा रहा। उसे लग रहा था कि शायद वो लड़की वापस आएगी, लेकिन काफ़ी देर गुजर जाने के बाद उसने देखा कि वो लड़की वापस नहीं आई। फिर वो उस जगह गया जहाँ उसने अपना गमछा फेंका था। उसने अपना गमछा उठाकर अपने कंधे में रखा और बस से बाहर निकल आया। फिर वो उस तरफ गया कि जिस तरफ सभी लोग भागे थे। वो वहाँ आगे की तरफ चलता रहा। चलते चलते कभी कभी वो भागने लगता, ज़ोरों से दौड़ने लगता और फिर चलना शुरू कर देता। और फिर उस आदमी को अपने सामने एक बहुत बड़ा हाईवे नज़र आया। वो उस हाईवे की तरफ दौड़ने लगा। वो हाईवे पर काफ़ी दूर तक चला गया। उसके बाद उसको वो लोग नज़र आ गए जो जंगल से भागकर हाईवे की तरफ आए थे। वो सभी लोग सड़क के किनारे, कोई बैठा हुआ था, कोई लेटा हुआ था। फिर उस आदमी ने उन लोगों से वो सारी बातें बताईं और देखते ही देखते सवेरा होने लगा और उन लोगों को ढूंढते हुए काफ़ी लोग उस जगह पहुंच गए और फिर वो सभी लोग अपने अपने घर चले गए। लेकिन जो 8-10 लोग गाड़ी के पीछे धक्का लगाने गए थे, उनका आज तक कुछ नहीं पता चला और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।